हमें बिहार से ये कहानी भेजी गई है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ये कहानी आप ज़रूर लोगों तक पहुंचाइए। वे चाहती हैं कि मैं अपना जुर्म उन सभी लोगों को बताऊं और वे चाहती हैं कि मेरी बेटी मुझे माफ़ कर दे। उन्होंने एक ऐसा पाप कर दिया है जिसे वह हमेशा पछता रही हैं। मेरी पूरी कहानी ज़रूर सुनिए और मुझे बताइए आखिर में मैं अपनी बेटी को कैसे मनाऊं। मेरा जुर्म बहुत बड़ा है। आप लोग मेरी पूरी कहानी सुनिए और फिर मुझे कोई सलाह दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी को मना सकूं। चलिए ये कहानी उन्हीं के जुबानी सुनते हैं। वह बताती हैं कि मैं बहुत गरीब थी और हमारे गांव में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी और गरीबी की वजह से ही मेरी बेटी का रिश्ता भी गरीबों में ही हुआ था। जब उसके यहाँ पहला बच्चा पैदा हुआ तो मैंने एक अमीर जोड़े को वे बच्चा बेच दिया और बेटी से कह दिया कि तेरा बच्चा पैदा हुआ था लेकिन मर गया। मैंने सोचा था उन पैसों से दामाद का कोई कारोबार करवा दूंगी, बच्चे तो और भी पैदा हो जाएंगे। लेकिन अब समस्या ये थी वह पति पत्नी मुझे बार बार फोन करके कह रहे थे ये बच्चा वापस ले जाओ। बेशक तुम हमारे पैसे वापस मत करना लेकिन ये बच्चा हम नहीं रख सकते। मैंने अपनी मालकिन का नंबर ब्लॉक कर दिया था। लेकिन एक दिन वह बच्चे को लेकर मेरे मालिक और मालकिन मेरे घर पहुंच गए और मेरी बेटी के सामने ही। रात के करीब 8:30 का टाइम था और मैं कमरे के बाहर चक्कर लगा रही थी। पिछले आधे घंटे से आसमान पर बादल चमक रहे थे और तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली चमकने की आवाज के साथ साथ मेरे रगों में खून की गर्दिश भी पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। कभी अपनी मुट्ठी मसलती, कभी उंगलियां चटकाती, भगवान से प्रार्थना कर रही थी ये बच्चा दुनिया में आते आते ही मर जाएगा या फिर लड़का बनकर ही इस दुनिया में आए। हे भगवान, ऐसी खुशखबरी के अलावा मुझे और कोई खबर मत सुनाना। मैं यही बात बड़बड़ाती हुई दरवाजे के बाहर चक्कर लगा रही थी जब कमरे से मुझे बच्चे की रोने की आवाज आई। बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी कि मैं तेज तेज कदम उठाती दरवाजे के पास चली गई थी। अपने चेहरे पर आया पसीना पोंछने लगी थी। बच्चा रो रहा था। मुझे बच्चे की रोने की आवाज सुनकर खुश होना चाहिए था क्योंकि आखिरकार को मैं नानी बन गई थी। लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि बच्चे की रोने की आवाज सुनकर मैं गुस्से से बड़बड़ा रही थी। दरवाजा खोल चुकी थी। दाई बच्चे को हाथ में उठाकर देख रही थी जबकि मैं गुस्से से आकर उसके हाथ से वो बच्चा छीन लिया। कहने लगी, अरे बच्चा पैदा हो गया तो चुपचाप कपड़े में लपेट कर मेरे हाथ में दे देना। क्यों उसको थपकियां मार मार कर रुला रही है? मैं उस बच्चे को अपने हाथ में उठा चुकी थी। वह बच्चा रो रहा था लेकिन उसको वो कपड़े में लपेटे जा रही थी, लेकिन मैं उससे कपड़े भी छीन चुकी थी। कहने लगी, एक काम तो तू ठीक से कर नहीं सकती, जा जाकर मेरी बेटी को संभाल और खबरदार जो अपनी जुबान से एक शब्द भी निकाला तो मैं उसे डांट कर उस बच्चे को कमरे से बाहर ले आई थी। वह बच्चा बार बार रो रहा था और मैं उसके रोने से घबरा रही थी, लेकिन मैं उसके मुंह पर अपना हाथ रख चुकी थी ताकि मेरी बेटी के कान तक उसके रोने की आवाज ना पहुंच सके। मैं जो कुछ करने वाली थी मेरी बेटी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैं बच्चे के मुंह पर हाथ रखकर उसे सामने जानवरों के तबेले के पास ले जाने लगी। यहाँ पर मैंने कुछ जानवर बांध रखे थे। वहां पर ले जाने के बाद मैंने जल्दी से लालटेन जलाया और बच्चे के मुंह से हाथ हटाया। बच्चा नंगा था और मेरे हाथ में था। उसके मुंह से हाथ हटाना था कि मुंह खोलकर बड़ी मुश्किल से सांस लेने लगा। कमजोरी से उस बच्चे की रोने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने उसे वहीं जमीन में कपड़ा बिछाकर नीचे लिटा दिया और उससे हिलाने डुलाने लगी। सोचने लगी, ये मर तो नहीं गया, अरे ये तो बैठे बिठाए नुकसान करवाएगा। एक तो इस बच्चे की वजह से मेरी बच्ची ने इतनी तकलीफ झेली थी, ऊपर से ये ऐसे मुंह फाड़ फाड़ कर रो रहा था जैसे कि सदियों से रोने को तरसा हो। वह गहरी सांस ले रहा था और मैं उसे उठाकर थपकी मार रही थी ताकि उसकी सांस बहाल हो सके। कुछ देर के बाद मुझे लगा कि बच्चे का जिस्म वापस अपनी हाल में आना शुरू हो गया है, तो मैंने उसे कपड़े में लपेटा और फिर मोबाइल पर एक नंबर मिलाने लगी। मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने एक नजर भरकर भी उस बच्चे को प्यार से नहीं देखा था जो मेरा नवासा था और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। फिर उस बच्चे को वहीं घास में छोड़कर मैं बाहर चली आई। वह नाजुक जान जिसे उस वक्त अपनी माँ के सीने पर होना चाहिए था, अपने गोद में लिटाकर उसका माथा चूमना चाहिए था, अभी वह सूखी हुई घास पर लेटा हुआ था और मैं कमरे में आकर दाई से ये कह रही थी, मेरी बच्ची तो ठीक है ना, होश में तो है ना? कहने लगी कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। उसने कुछ नहीं सुना। मैंने एक नजर उठाकर देखा, मेरी बेटी अभी तक बेहोशी की हालत में थी। मैंने अपने पास मौजूद पटुआ से
15,000 रुपए निकाल कर उस दाई के हाथ में रख दिया और कहा कि चलो जो कुछ हुआ भूल जाओ। उसने पैसे लेकर अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लिया, लेकिन फिर कहने लगी, इस बच्चे का कत्ल तो नहीं करोगी ना? देख मासूम जान है, तेरा साथ सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि तू मेरी बचपन की सहेली है। देख आज तक बड़े बड़े काम किए हैं लेकिन कभी बच्चे के कत्ल में हाथ नहीं डाला। देख ये तो तेरी इकलौती बेटी का इकलौता बेटा है, तू क्यों उसे मारना चाहती है? लेकिन मैंने बस उसे घूर कर दाई को देखा था और कहने लगी, ये मेरा और मेरी बेटी का आपस की बात है। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं ना, अब चलती बन। वे चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन बार बार जिन नजरों से मुझे देख रही थी उसका यही मकसद था कि बस मैं उस बच्चे को कुछ ना कर दूं। घबराते हुए अपना मोबाइल पर देखा और फिर एक नंबर मिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बच्चा रातों रात मैंने एक नजर दुल्हन बनी हुई अपनी बच्ची की तरफ देखा। मेरी फूटी किस्मत, कितने अरमान सजाए थे मैंने अपनी इकलौती बेटी के लिए। सोच रखा था कि उसकी शादी करूंगी तो गोटा किनारी वाला दुपट्टा उसके सर पर उठाऊंगी, उसके लिए नया लहंगा बनाऊंगी जो आजकल दुल्हन अपनी शादियों में पहना करती हैं। कौन कहता है सिर्फ बेटे की शादियों में ही माँ के अरमान होते हैं? अरे जब एक इकलौती शहजादी जैसी बेटी हो ना, तो माँ
गालियां निकालने लगी। इसका अपनी बेटी को मैंने चूल्हे के पास से उठाया और एक तरफ ले जाकर उसको पानी पिलाने लगी और मैं रोकर कहने लगी, ए पागल लड़की, मैं तुझे ये सब कुछ करता हुआ नहीं देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तू बड़ी अमीर घर की बहू बने, तेरे तन पर महंगे महंगे कपड़े हो, तेरे आगे पीछे नौकर चाकर हो और तू देश विदेश घूमती रहे। लेकिन तूने इस कंगले लक्ष्मण का हाथ पकड़ा, देख ले अब अपनी हालत। लेकिन मेरी बेटी तो जैसे किसी बात का असर नहीं हुआ था। कहने लगी, माँ क्यों नहीं समझती हो, लक्ष्मण में तो मेरी जान बसती है। अब तो मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आज मैं तुम्हारे पास ये खबर सुनाने आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही तुम मेरे घर आ गई। माँ तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि अब तुम नानी बन जाओगी। सच कहा, मेरी इसका बेटी ने, आखिर वो मेरी चांद सी बेटी, एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। कल को जो मेरी उंगली पकड़कर चला करती थी, आज अपनी कोख में अपना बच्चा लिए हुए थी। लेकिन मुझे इस बात की जरा भी खुशी नहीं हुई थी। मैं हैरानी से अपनी बच्ची को देखने लगी और कहने लगी, इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे तू अपनी उम्र देख, घर के हालात देख। लक्ष्मण से तेरी शादी इस शर्त पर करवाई थी कि वह अच्छा कमाएगा, तेरे हर सपने को पूरा करेगा, और तुम यहाँ पर बच्चा करने चली हो। मेरी ये बातें सुनकर मेरी बच्ची रोने लगी, क्योंकि मेरी ऐसी कड़वी बातें इशिका का दिल जला गया था कि उसकी माँ उसे बजाय आशीर्वाद देना चाहिए और मैं तो उल्टा उसे बातें सुना रही थी। मैंने अपना व्यवहार जल्दी से चेंज किया और उसके सामने शर्मिंदा होकर अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया और कहने लगी, भगवान तेरे बच्चे की जिंदगी लंबी कर दे, बस खुश रहे। कुछ देर बच्ची के साथ बिताया और उसके लिए खाना बना दिया था और उसे अपने हाथों से खिलाया। कुछ देर के बाद लक्ष्मण भी आ चुका था। उसे भी समझाया, अब मेरी बेटी का ख्याल रखा करो। तुम तो काम करने बाहर चले जाते हो, लेकिन पीछे मेरी बच्ची घर में अकेले रहती है। कोई ऊंच नीच हो गई तो इसलिए मैं कहती हूँ, जब तक ये बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता, ये मेरे पास ही रहेगी। मुझे अपनी बच्ची की सेहत की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। लक्ष्मण भी मान गया। यूं अगले 9 महीने तक मेरी बच्ची और मेरा दामाद मेरे ही घर में रहने लगे और मैंने बनवारी और उनकी पत्नी का काम छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता मांगा था और मेरी बेटी तो पहले ही लक्ष्मण से प्यार कर बैठी थी। मैं उनके घर क्या मुंह लेकर जाती? वे इतने बड़े लोग थे, उनको क्या जवाब देती? मैंने इसी वजह से बनवारी और उनके घर का काम छोड़ने का फैसला कर लिया और आज मैं किसी दूसरे बंगले में काम की तलाश में गई थी और वहां पर मुझे काम भी मिल गया था। वह बहुत अमीर औरत थी। एक दिन वह बैठी रो रही थी। उम्र उसकी 40 साल की पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं हुई थी। मैंने जब आगे बढ़कर देखा तो उसने एक बच्चे की तस्वीर को सीने से लगा रखा था। कोई उसका बच्चा ही था जो शायद इस दुनिया में नहीं था। मैं कहने लगी, दीदी सब ठीक तो है ना? ये बच्चा आपका क्या लगता है? वे अपने आंखों से बहते हुए आंसू पोंछने लगी और मुझसे कहने लगी, परवीन ये मेरा बच्चा था, मेरा एक ही इकलौता बच्चा था। ये जब दुनिया में आने वाला था तो मेरी जिंदगी बेबहार लौट आई थी। लेकिन फिर एक टाइम वह भी आया जब सब कुछ बर्बाद हो गया। एक कार हादसे में ना सिर्फ मेरा बच्चा वक्त से पहले चला गया, बल्कि माँ बनने की ताकत भी खो चुकी थी, क्योंकि उस कार एक्सीडेंट में मेरी बच्चेदानी मेरे बच्चे के साथ ही निकालनी पड़ी थी और मैं उस दिन से बांझ बन गई। मुझे बहुत चाहत थी एक बच्चा अडॉप्ट कर लूं। कोई ऐसी औरत हो जो कि गरीब हो, अपने बच्चे को ना पाल सकती हो, अपना बच्चा मुझे दे दे, बदले में उसे लाखों रुपए दूंगी। अगर तुम्हारी नजर में ऐसी कोई औरत हुई तो मुझे बताना। मालकिन मुझे ये सब कुछ कह रही थी और बहुत ज्यादा रो रही थी। अपनी बच्ची के होने वाले बच्चे के बारे में सोचने लगी। अगर मैं अपनी ही बेटी का बच्चा उस औरत को दे देती तो मैंने अपनी सोच जब मालकिन के सामने रखी तो वह जितनी हैरान हुई उतना ही कम था। आंखों से आंसू साफ करके कहने लगी, तुम अपना नवासा मुझे देने के लिए तैयार हो? मैंने कहा, हाँ तैयार हूँ। बच्चा तो फिर भगवान दे देगा। वैसे भी मेरी बच्ची, उसका पति बहुत गरीब है। बस आप जो पैसे देंगी उनमें से मैं अपने दामाद का कोई काम शुरू करवा दूंगी। मेरी बात सुनकर मालकिन भी मान गई और फिर मैंने ये सोच लिया, बस 9 महीने बाद अपने ही नवासे को लाकर मैं मालकिन को दे दूंगी। मैंने अपनी बेटी की खूब सेवा की। मालकिन ने ये शर्त रखी थी, बच्चा मुझे देना और उसके बाद तुम मेरे घर के काम छोड़ देना। मैं ये नहीं चाहती मेरे घर में काम करो और फिर मेरी ही औलाद पर नजर रखो। मैंने ये शर्त भी मान ली थी। वह मेरी बेटी के लिए फल फ्रूट बहुत सारे सामान भिजवाती थी। वक्त यूं ही तेजी से बीतने लगा। 9 महीने के बाद जब एक रात मेरी बेटी को बच्चा जन्मने का दर्द शुरू हुआ तो मैंने सबसे पहले अपने दामाद को अपने गांव से दूर शहर में बहाने से भेज चुकी थी, जिसमें 1 हफ्ता आराम से लग जाता
और फिर जैसे ही बच्चा दुनिया में आया, मैं अपनी मालकिन को कॉल कर दिया। अपने नवासे को कपड़े में लपेटकर गली के नुक्कड़ तक आ चुकी थी। वहां पर मालकिन और मालिक दोनों मौजूद थे। मैंने वह बच्चा उनके हवाले किया और बदले में पैसों से भरा हुआ थैला लेकर घर चली आई। मेरी बच्ची दर्द से करा रही थी। कहने लगी, माँ मेरा बच्चा कहाँ है, ठीक तो है ना? लेकिन मैंने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। कहने लगी, मेरी बेटी, तेरी किस्मत में तेरा बच्चा नहीं था। तूने इतना तकलीफ झेला, इतना दर्द बर्दाश्त किया, इतनी गरीबी में रही, लेकिन शायद भगवान को ये स्वीकार नहीं था। तेरा बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था, देखने के काबिल नहीं था। मैं अभी अभी ले जाकर उसे जमीन में गाड़ कर आई हूँ। मेरा दामाद भी वहां पर आ चुका था। मेरी बेटी मेरे सीने से लगकर रोई जा रही थी। रोने से उसे और ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैं उसे दिलासा देकर कहने लगी, बच्ची चुप हो जाओ, शायद यही तेरे लिए बहुत अच्छा था। तभी तो तुझे कहती थी ना कि गरीबी में बच्चा पैदा मत करो। तो जितनी नाजुक थी मैं जानती थी। साथ में लक्ष्मण को भी खरी खोटी सुना रही थी। वह जी भरकर शर्मिंदा हो रहा था। उसे लग रहा था शायद उसकी गरीबी की वजह से उसका बच्चा मर गया है। ये एक लंबा समय लगा, लेकिन धीरे धीरे मेरी बच्ची जिंदगी की तरफ लौटने लगी। जो पैसे मेरे पास थे, मैंने एक दिन अपने दामाद को बुलाया और कहने लगी, बेटा ये लो पैसे और पूरे 20 लाख रुपए हैं। मैंने कमेटी डाल रखी थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए जमा कर रखा था कि अपनी बच्ची पर लुटाऊंगी। और मेरी भी सेहत पहले जैसी नहीं रही, इसलिए उन पैसों से तुम कारोबार शुरू करो ताकि मेरी बच्ची सुखी का सांस ले और उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो। दामाद ने पहले तो मना किया, लेकिन एक बार फिर जब मैंने सवाल करने पर उसकी गरीबी को बुरा भला कहा तो वह शर्मिंदा होकर पैसे पकड़ चुका था। उन पैसों से उसने कारोबार में कपड़े की दुकान खोली, जो कुछ ही दिनों में खूब तेजी से चलने लगी थी। मैं यही सोचकर खुश थी कि चलो मेरी बेटी भी अमीर घर की हो गई, बदले में मेरी बेटी की भी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। औलाद का क्या है, वह तो भगवान फिर दे देगा। अभी मैं ये सोच ही रही थी, तभी मेरे मोबाइल पर रिंगटोन बजने लगी। ये नंबर तो मालकिन का था। वह 8 महीने बाद आखिर मुझे कॉल क्यों मिला रही थी? मैंने मोबाइल कान से लगाया तो मालकिन काफी गम में होकर बोल रही थी। कहने लगी, तुम अपने नवासे को ले जाओ, हम उसे नहीं पाल सकते। मालकिन के मुंह से इतना सुनना था। मैंने झट से फोन बंद कर दिया और फिर एक गहरी सांस लेने लगी और कहा, हे भगवान, अब तो मेरे पास मालकिन के दिए हुए पैसे भी नहीं है। मेरे साथ क्या हो रहा है? अगर बच्चा वापस लिया तो उसे पैसे कहाँ से दूंगी? फिर इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? बार बार मालकिन के कॉल आने लगी तो मैंने डरते डरते फिर कॉल उठाई और कहने लगी, देखो दीदी, तुमने खुद ही मुझसे बच्चा मांगा था और मैंने तुमको दे दिया। अब तुमने जो पैसे दिए थे ना, उस पैसे से मैंने अपने दामाद का कारोबार शुरू करवा दिया है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जो मैं आपको वापस करूं। लेकिन वह कहने लगी, देखो परवीन, तुमसे मैं 1 रुपए भी नहीं मांग रही हूँ। बस अपना ये नवासा आकर यहाँ से ले जाओ। हम उसको नहीं पाल सकते हैं। लेकिन एक बार फिर आधी अधूरी बात सुनकर फिर से मैंने फोन बंद कर चुकी थी। जी घबराने लगा। ठंडा पानी के गिलास भर भर कर पीने लगी। अपने सर पर भी डालने लगी। पूरी भीग चुकी थी। अगर ये बच्चा वापस आ जाता तो मेरी चोरी पकड़ी जा सकती थी। मैंने सोच लिया, मालकिन का नंबर ही ब्लॉक कर देती हूँ, ऐसे ही मैं अपनी जान छुड़ा सकूंगी। मैंने उस शाम मालकिन का नंबर ब्लॉक कर दिया था और मोबाइल भी ऑफ करके रख दिया। बस मुझे अपनी बच्ची की खुशियां प्यारी थी। मेरा अगर राज खुल जाता तो मैं अपनी बच्ची की नजरों में बिल्कुल गिर जाती और मेरा क्या इज्जत रह जाती। सोच सोचकर मैं बहुत परेशान हो रही थी। 2 दिन तक सुकून से नहीं सो पाई थी। तीसरे दिन शाम को मैंने अपनी बेटी और दामाद के लिए दावत रखी थी। उन्होंने अपना नया घर बनवाया था। इसी खुशी में उस दिन मेरे घर पर बड़ी भीड़ भाड़ और दावत थी। आज अगर मेरा राज खुल जाता तो पूरे खानदान की नजरों में गिर जाती। कई दिन से पैसे जोड़कर मैंने आज छोले भटूरे बनवाया था। मेरी बेटी मेरे पास बैठी थी। जब दरवाजा धड़ धड़ बजने लगा, लक्ष्मण ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि सामने मालकिन और मालिक खड़े थे। उनके गोद में 8 महीने का बच्चा था। बच्चे को देखकर मेरी बेटी बेचैन सी होने लगी। मालकिन चलती हुई मेरे पास आई। काश उस वक्त जमीन फट जाती और मैं उसी में समा जाती। मालकिन मेरे पास आकर कहने लगी, परवीन, हमने कहा था ना, हमें तुम्हारा नवासा नहीं चाहिए। तुम नहीं जानती उसे तकलीफ में देखकर हम कितने तकलीफ में हो जाते हैं। बहुत कोशिश की उसको पाल लूं, लेकिन नहीं, ये बच्चा हमारे साथ अटैच नहीं हो पा रहा। पहले दिन से ही ये रोता बिलखता रहता है। उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है।
हमारे पास रहकर महंगे से महंगा इलाज करवाने के बावजूद भी उसकी सेहत दिन ब दिन संभल नहीं रही। डॉक्टर का कहना है इस बच्चे को उसकी माँ को लौटा दो। ये बच्चा अपनी माँ का दूध पीकर ही सेहत हो सकता है और कई बीमारियों से बच सकता है। वह सब कुछ खोल कर बता चुकी थी, जबकि मेरी बेटी और दामाद कभी मेरा चेहरा देखती तो कभी मालकिन का। इश्का कहने लगी कि माँ ये औरत क्या कह रही है, ये बच्चा किसका है। मैंने सर झुका लिया क्योंकि मालकिन मेरा सारा राज अब उगल चुकी थी। मेरी बच्ची तेजी से अपने बेटे को अपनी गोद में उठा चुकी थी। वह बच्चा जोर जोर से रो रहा था। मेरी बेटी के सीने से लगते ही वह बिल्कुल चुप हो गया। शायद उसे अपनी माँ की खुशबू महसूस हो चुकी थी। मेरी बेटी फूट फूट कर रो रही थी। मेरा दामाद भी अपने बच्चे को चूम रहा था और रो रहा था, जबकि मालकिन और मालिक वापस जा चुके थे। काश मैं उस वक्त मर जाती, लेकिन अपनी बच्ची की ये नफरत ना बर्दाश्त करती। अब तो मेरी बच्ची मुझसे सवाल कर रही थी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माँ? मेरे बच्चे को क्यों मुझसे दूर रखा? क्यों मेरा बच्चा मुझसे छीना? आप माँ नहीं, डाइन हैं। आप अपनी बेटी की खुशियों की कातिल हैं। आप बस अच्छा बनने का ड्रामा करती हैं। मेरी बच्ची मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। मैं रोते हुए बस यही कह रही थी, मुझे बस तुम्हारी खुशी जरूरी थी। मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए थी। तुम्हारे खातिर ही मैंने तुम्हारी औलाद बेच दी ताकि मिलने वाले पैसों से कारोबार शुरू किया जा सके। लेकिन मेरी बेटी रोई जा रही थी, कह रही थी, माँ तुम मेरी माँ नहीं, दुश्मन हो। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। मेरी बेटी रोती हुई अपने बेटे को सीने से लगाए पति के साथ मेरे घर से निकल गई। वह दिन आज का दिन दोबारा मेरी बेटी